पहले नौकरियां निकलती थी, एक परिवार सिर्फ एक परिवार झोला लेके निकल पड़ता था कि तू 20 लाख ला, तू 10 लाख ला, तू रिश्तेदार 5 ही लाख दे दे, और तेरे तू मेरा साला, तू मेरा जीजा, तू 5 लाख दे दे। एक परिवार कौन सा है? एक परिवार सैफई परिवार, वो चाचा भतीजे लेके झोला निकल पड़ते, तू 20 लाख डाल दे, तू 30 लाख डाल दे, तू 2 लाख डाल दे, तू मेरा मामा है, तू 2 लाख डाल, तू हमारे फूफा का बेटा है, तू 3 लाख डाल दे। उन्होंने एक सर्व समाज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब जानते हैं, जग जाहिर है, उन्होंने एक समाज को बढ़ावा दिया, एक समाज से गुंडाई कराई, एक समाज को नौकरियां दी, एक समाज को, उनका एक नारा था कि हर यादव 50 लाख का होना चाहिए अगले 5 साल में। एक गांव से 32 लेखपाल निकलते क्या, और एक जात के, एक विशेष जात के, क्या और किसी जात में पढ़ने वाले नहीं होते? आप ऐसे से बोल रहे हैं, सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, आपके पड़ोसी ही हैं, जी तो ले जाएंगे आपको। जी तो क्या डर लगता है क्या? लोकतंत्र है क्या? बात नहीं करने देंगे क्या किसी से? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने हमला कराया था? जी निश्चित है, उसमें 2 लोग जब ले रहे हैं, प्रूफ दिखाइए, क्या प्रूफ ले रहे हैं? 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास, क्या प्रूफ ले रहे हैं? हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, जो उनको जो 2 जेल गए हुए हैं, हाँ, उनके लिए हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये दोनों प्रूफ हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने पट्टा लगाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का पट्टा पहना हुआ है उन्होंने अपना। क्या भैंसिया छुड़वाई? हाँ। आज आप एक बात बताइए, करेल की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, जब सैफई में इंटरनेशनल स्टेडियम हो सकता है तो करेल में कबड्डी का स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता? जब सैफई में एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल हो सकता है तो करेल में बुखार का भी इलाज क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताइए, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको बाबा जी की? उनका तो घर है अखिलेश यादव का, लेकिन फिर भी आप बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। जी, बाबा चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे जनता बेहद खुश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। इस वक्त करहल में मौजूद हूं और कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं सरकार को लेकर कि ये लोग किस सरकार को पसंद कर रहे हैं, किसको वोट करने वाले हैं, और जो भी सरकार है बीजेपी सरकार, उसमें जो कामकाज हुए हैं उससे संतुष्ट है या नहीं। क्या नाम है जी आपका? मनीष बघेल। मनीष बघेल, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके करहल में? महाराज जी आएंगे। महाराज जी आएंगे जी। कैसे आएंगे महाराज जी? महाराज जी चल के आएंगे, जीत के आएंगे महाराज जी। महाराज जाएंगे, करहल है, अखिलेश यादव का गढ़ है, कोई दिक्कत नहीं, महाराज जी आएंगे। यहाँ अखिलेश यादव हार रहे हैं, इनकी गुंडे की पराकाष्ठा इतनी हद से जा चुकी है, करहल की जनता इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। इन्होंने कल माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी पे परसों उनके काफिले पर हमला कराया गया। मैं उनके लिए 2 लाइन कहूंगा, दुर्ग ढाए जाते हैं, इतिहास बनाए जाते हैं, और गुंडों की छाती पे चढ़ के नए आयाम बनाए जाते हैं। और तुम मत ये सोचना कि इन हरकतों से लौट के डर कर घर वापस चला जाऊंगा, और इन फेंके हुए तुम्हारे इन्हीं पत्थरों से करैल में नया मकान बनाऊंगा। नया मकान बनाएंगे, नया मकान बनाएंगे करैल में, मकान नहीं, ये इनका दुर्ग रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और प्रोफेसर SP सिंह बघेल का किला बनेगा, किला बनाएंगे जी। और ये अखिलेश यादव खड़े हैं, अखिलेश यादव हमारा गढ़ है, हम जीतेंगे। अखिलेश यादव की कैलकुलेशन ही गलत है। अखिलेश यादव के उनका जो, मैं कहना नहीं चाहूंगा, उनका नाम नहीं ले, जात विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका तो मैथ ही खराब है। वो कहते हैं कि हमारे पास 40% है, क्या 40 और बाकी अन्य जातियां हैं वो 60% है, क्या 60% ज्यादा होते हैं 40%? आप खुद पूछ लीजिएगा अखिलेश यादव जी से कि क्या किस कैलकुलेशन से उनकी मैथ मिसमैच हो गई, इसलिए करैल आए। और वो करैल की जनता यहाँ से हरा के उन्हें भेजेगी, उनका मुंह काला करके भेजेगी, ये निश्चित है। बोल रहे सर्व समाज हमारे साथ है, कोई भी समाज साथ नहीं है। आप जाके कहीं गांव में ग्राउंड जीरो पे पूछ लीजिएगा, लोगों में इतना भय रहता था, इतना भय रहता था कि लोग पोलिंग पे नहीं जा पाता। इस बार महाराज जी की सरकार में प्रत्याशित एकदम बढ़िया तरीके से वो पोलिंग होगी, तो महाराज जी की सरकार आएगी और प्रोफेसर SP सिंह बघेल यहाँ से किला बना के निकलेंगे। इस दुर्ग को ढाएंगे, एक एक ईंट से ले जाके लखनऊ में नया किला बनाएंगे और करैल में नया मकान बनाएंगे। बोल रहे हैं हल में तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने वोट मिल जाएंगे। उन्होंने जिस दिन पर्चा भरा था तो ये कहा था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उनके घर से उनकी बीवी डिंपल यादव, उनका भाई, आज तो सुनने में आ रहा है कि नेताजी भी चुनाव उनके प्रचार में आएंगे, उनके लिए वोट मांगने आएंगे। आज सुनने में आया है नेताजी निष्क्रिय राजनीति से लगभग, मेरी समझ सही कहती है तो लगभग 10 साल से निष्क्रिय हैं राजनीति में, लेकिन आज अखिलेश यादव के लिए वो आ रहे हैं, चुनाव में आएंगे। और अब देख लीजिए, आप जो निष्क्रिय नेताजी निष्क्रिय 10 साल से हैं, अब जब वो ये कह के गए थे कि यहाँ को हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि रामगोपाल जी, उनके भाई अभय राम ने कभी प्रचार नहीं किया, वो अभय राम यादव जी आगे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं घर घर, और डिंपल यादव जी पल्लू लगा के पैर छू रहे हैं घर घर सबके।
और 1.5 लाख से, जब वो 1.5 लाख से जीत रहे हैं तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर हमला क्यों कराया जा रहा है? फिर यहाँ उनको प्रचार प्रसार करना क्यों करना नहीं दिया? वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? 6 दिन पहले आए थे, आज फिर आ रहे हैं करेल में। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने हमला कराया था? जी निश्चित है। उसमें दो लोग जब ले रहे हैं, प्रूफ दिखाइए, क्या प्रूफ ले रहे हैं? 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास, क्या प्रूफ ले रहे हैं? हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, जो उनको जो 2 जेल गए हुए हैं उनके लिए हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये दोनों प्रूफ हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने पट्टा लगाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का पट्टा पहना हुआ है उन्होंने अपना ये उनका जो फ्लैग है समाजवादी पार्टी का, वो उन्होंने लगाया हुआ है। दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। ये देखिए, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए एक बार। मांगना ही था तो वोट अपना मांग रहे हैं। देखिए, ये 2 युवक है, ये पकड़ लिए गए हैं और इनके गले में पट्टा है समाजवादी पार्टी का। तो ये प्रूफ लेके घूम रहे हैं आप? यस। ये प्रूफ दिखा भी दिया इन्होंने तो। जी ये सत्य है। और इसमें किस लोगों की किन लोगों का इसमें वो है, मिली भगत है, वो सब पुलिस जांच कर रही है। महाराज जी की पुलिस एक बात को साफ रखेगी और आप देखते रहिए, जांच जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन सब पता लग जाएगा समाजवादी पार्टी का क्या चेहरा है, क्या चरित्र है। इन्होंने दबंगई की राजनीति से करेल की जनता को डरा धमका के कभी वोट डालने नहीं दिया। इस बार पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। डरा धमका के वोट भी नहीं डालने दिया? जी, कभी वोट डालने नहीं दिया। करेल की पोलिंग में हमेशा से लगभग 90 पोलिंग ऐसी रही है जहां 100% पोलिंग हुई है। क्या ऐसा पॉसिबल है लोकतंत्र में कि 100% पोलिंग हो जाए? आप बताइए। पोलिंग डंप करके कभी किसी पोलिंग पे तो 101% मरे हुए लोगों के भी वोट। क्या आत्माएं वोट डालने आई थी? क्या आत्माएं वोट डालने आती हैं? आप लोग बताइए, आत्माएं वोट डालने आती हैं क्या? नहीं, गलत। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल 100%। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको बाबा जी की? उनका तो घर है अखिलेश यादव का, लेकिन फिर भी आप बाबा चिल्ला रहे हैं। जी, बाबा चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जनता बेहद खुश है और जनता का पूरा आशीर्वाद है कि यहाँ से इस बार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जिता के भेजेंगे। बहुत बड़ी जीत होगी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी की और करेल से निश्चित इनका किला गिरेगा, ध्वस्त होगा और नए आयाम भारतीय जनता पार्टी लिखने का काम करेगी सन 2022 में। काम भी हुए हैं जी, काम भी हुए हैं। काम भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ पे हमारा सांसद नहीं है, हमारे विधायक नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 स्टेट हाईवे दिए मैनपुरी की जनता को। तो अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव ने किया, गुंडई करवाई, भैंसिया कुछ नहीं किया, भैंसिया छुड़वाई। आज आप एक बात बताइए, करेल की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, जब सैफई में इंटरनेशनल स्टेडियम हो सकता है तो करेल में कबड्डी का स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता? जब सैफई में एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल हो सकता है तो करेल में बुखार का भी इलाज क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा क्या करेल से भरे पड़े हैं आप? जी बिल्कुल भरे पड़े हैं। करेल की जनता को सिवाय धोखे के अलावा सैफई परिवार ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, युवाओं के लिए तो बोला जाता है ये सरकार रोजगार नहीं दे पाई। क्यों रोजगार क्यों नहीं दे पाई? 5 लाख सरकारी सेक्टर में, मैं भी युवा हूँ, 6 लाख सरकारी सेक्टर में 1 रुपया किसी से पैसा नहीं लिया। पहले नौकरियां निकलती थी, सिर्फ एक परिवार झोला लेके निकल पड़ता था कि तू 20 लाख ला, तू 10 लाख ला, तू रिश्तेदार 5 लाख दे दे और तेरे तू मेरा साला, तू मेरा जीजा, तू 5 लाख दे दे। एक परिवार कौन सा है? एक परिवार सैफई परिवार, वो चाचा भतीजे लेके झोला निकल पड़ते, तू 20 लाख डाल दे, तू 30 लाख डाल दे, तू 2 लाख डाल दे, तू मेरा मामा है, तू 2 लाख डाल, तू हमारे फूफा का बेटा है, तू 3 लाख डाल दे। ऐसे चला करता था जी। झूठ बोल रहा है क्या? उसके परिवार के अलावा और किसी की नौकरी नहीं लगी? उन्होंने एक सर्व समाज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब जानते हैं, जग जाहिर है, उन्होंने एक समाज को बढ़ावा दिया, एक समाज से गुंडई कराई, एक समाज को नौकरियां दी, एक समाज को, उनका एक नारा था कि हर यादव 50 लाख का होना चाहिए अगले 5 साल में। ये नारा था उनका नारा था सैफई वालों का।